अमृत मेहसाना स्टार्टअप एंड इनोवेशन मिशन का आज 28th वेबिनार है और हम सब यहाँ पर सीरीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में जानने के लिए। आज हमारे साथ प्रसाद सर हैं जो हमारे साथ बात करेंगे जर्नी फ्रॉम माइंड टू मार्केट के बारे में। काफी सारे लोगों को क्वेश्चन था कि हम आइडिया लेवल पे तो आ जाते हैं, उसके बाद हमको क्या करना चाहिए, प्रोटोटाइप बना के नहीं बना, कौन से स्टेप्स हमको फॉलो करने चाहिए। तो आज हम आइडिया से मार्केट तक कैसे जाएं वो पूरी जर्नी के बारे में बात करेंगे सर के साथ। तो प्लीज सेशन का पूरा यूटिलाइजेशन करें। लास्ट में हम 10-15 मिनट्स क्वेश्चन एंड आंसर राउंड भी रखेंगे ताकि आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस हम क्लियर कर सके। So very warm welcome to you, sir. Thank you for coming. Over to you. Thank you. Thank you, man. I really thankful to the Amrit Maishana and the Nagarajan Sins for this opportunity. Basically, I myself belongs from the Banaskantha itself. So till 12th, I studied from Banaskantha, and it's really it's really a matter of proud for me to discuss with these students my when I'll grown up to present the thoughts before the students and the innovators that are upcoming entrepreneurs of the India. So just I'm sharing my screen there for this presentation. It's visible? Yes, sir. Your screen is visible. So, which language is better to take a call on? English, Hindi, or Gujarati? Sir, we can go with 50-50, like Hindi and Gujarati. Okay, that's great. So, it's Amrit Maisana, I think. So, ये जो कैंपेन चल रहा है जो बनासकांठा मेहसाणा रीजन्स को एक एंटरप्रेन्योर जर्नी से आगे ले जाने का एक जो अपना ये एक इवेंट बन रहा है, मैं कंटिन्यूसली इसको फॉलो कर रहा हूँ लिंक्डइन, फेसबुक, सोशल मीडिया के थ्रू। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक लोकेशन है जहाँ पे सिर्फ एंटरप्रेन्योर को बिल्ड कैसे किया जाए, कैसे नए आइडियाज को नर्चर किया जाए और कैसे उसको अगेन उसका कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया की इकोसिस्टम में कैसे लाया जाए, उसके अगेंस्ट जो एक एफर्ट है, आई रियली अप्रिशिएट दैट एफर्ट्स टू। सो जो हमने अभी तक देखा है कि स्टार्टअप्स में के बारे में हमने देखा, हमने सुना है, राइट। सो यहाँ पे आप सब लोगों को एक मैं इमेज दिखा रहा हूँ जहाँ पे एक बाउल है जिसमें से 4 मछली और दूसरे बाउल में खाली है और एक मछली जंप करके आगे जा रही है, राइट। सो इसका मतलब है कि वो मछली है जो अपने बैरियर्स, जो भी कुछ रास्ते में प्रॉब्लम आ रहा है उसको तोड़ रही है। ज्यादातर जो लोग इमेज देख रहे होंगे ना, उसके नजर वही मछली पे गई होगी क्योंकि वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स काम कर रही है, वो कुछ देख रही है कि कुछ नया करने के लिए वो बाहर निकली हुई है, राइट। सो ये चीज है, दैट इज अ स्टार्टअप्स। हमने स्टार्टअप क्या होता है, कुछ नया शुरू करना है तो वो कैसे हो सकता है, व्हाट इज अ स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप से समथिंग न्यू विच इज अ बैरियर्स, विच ब्रेक्स द बैरियर्स। तो यहाँ पे मछली, जनरली मछली के लिए पानी के बिना जीवन मुश्किल है, राइट। बट फिर भी वो वहां से उछल के दूसरे बाउल में जंप कर रही है। वो 4 मछली है, वो अपने आसपास रहे हुए बिजनेसमैन है, लोग है, बट एक मछली जो है वो कुछ नया करने जा रही है। दैट इज नथिंग बट द स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स का मतलब है आपके अंदर कुछ एक पैशन है, कुछ नया कर दिखाने की, राइट, जो सोसाइटी के लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए, देश के लिए, सबके लिए एक वैल्यू एडिशंस कर रहा है, जहां पे आप एक बैरियर्स को ब्रेक करके आगे जा रहे हो। तो दिस इज व्हाट द स्टार्टअप्स इज। मैं बहुत ज्यादा आपको वो डेफिनेशन वाला पार्ट और वो वर्डिंग्स में नहीं जाते। एक इमेज है जो हमको जल्दी विजुअलाइज हो सकता है, हमको याद आता है, हम देख सकते हैं उसके बारे में जान सकते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम आप लोगों ने बहुत सारे सेमिनार लिए, ये पूरे 75 सेमिनार्स का एक पूरा जो 75 इयर्स जो इंडिया का हो रहा है, इसका अपने बहुत पहले जो भी गए होंगे, इसमें
स्टार्टअप इकोसिस्टम्स का आया होगा, हमको मार्केट में कैसे जाना है। तो स्टार्टअप्स के जो स्टेप्स होते हैं वो पहले होते हैं कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है। आइडिया कहाँ से आता है? तो बैठे और कुछ रेगुलर करने का आइडिया आइडिया नहीं है। घूमने गया और मुझे वहां लगा कि चलो ऐसा कुछ करें जो मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो सकता है, क्या वो पूरी सोसाइटी को भी सॉल्व कर सकता है। तो दैट इज आइडिया। आइडिया आने के बाद मेरा एक इनोवेशन, मेरा इन्वेंशन, मेरा रिसर्च शुरू होता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ मेरा है या पूरी बड़ी कम्युनिटी को एड्रेस कर रहा है, कि पूरी कम्युनिटी भी इसकी वजह से वो परेशान है। तो उसका सॉल्यूशंस कैसे आ जाए, उसके लिए हमारा रिसर्च चलता है कि पहले प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम क्या सिर्फ मेरा है और पूरी कम्युनिटी का है। अगर वो सबका है तो उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? ठीक है, तो आइडिया से इनोवेशन रिसर्च एंड मार्केट आता है। फिर स्टार्टअप्स के वेरियस स्टेज आते हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि स्टार्टअप कौन कौन से स्टेज से निकलता है। देन व्हाट वी बॉर्न इज एंटरप्रेन्योरशिप। वहां से एक एंटरप्रेन्योर बॉर्न होता है। फिर स्टार्टअप जो एंटरप्रेन्योर बनता है, जो लीडर बनता है, वो एक अपनी टीम बनाता है। उसके अलग अलग टीम होती है, टेक्नोलॉजी की होती है, मार्केटिंग की होती है, उसके सेल्समैन होती है, पूरी टीम बनती है। फिर उसके साथ उसके वेरियस इन्वेस्टर्स और मेंटर्स जुड़ते हैं। मेंटर्स जैसे कि कोई आपको एडवाइस करे, कोई आपको सपोर्ट करे थ्रू आउट द पीरियड, कोई आपको बिजनेस स्ट्रेटेजी में हेल्प करे, कोई आपको फाइनेंस में हेल्प करे, वो मेंटर्स आपके साथ जुड़ते हैं एंड पूरा एक इकोसिस्टम बनता है। राइट, अभी ये इकोसिस्टम्स के बेस कौन है? स्टार्टअप्स को यहाँ पे इकोसिस्टम में बेस करने के लिए गवर्नमेंट किस किस तरह से, कौन कौन है जहां से अपने को पिलर है जो सपोर्ट्स कर सकते हैं अपनी स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो बड़ी कंपनीज है जो छोटे स्टार्टअप से प्रोक्योर करके कर सकती है, सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है, सर्विस प्रोवाइडर्स है, फंड यूटिलाइजर्स है और यूनिवर्सिटीज है। जैसे आप महसाणा और बनासकांठा और वो वहां से आप लोगों का जो भी यूनिवर्सिटीज आपको यहाँ पे कनेक्ट करके एक स्टार्टअप इकोसिस्टम में आने के लिए, ये सेमिनार्स में भी ज्वाइन होने के लिए भी वो सपोर्ट कर रही है। राइट, तो ये सपोर्ट सिस्टम पूरा है। एक स्टार्टअप इकोसिस्टम होता है और उसका एक पूरा सपोर्ट सिस्टम बिल्ड होता है। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम्स उसके वेरियस स्टेजेस है। तो स्टार्टअप का लाइफ साइकिल क्या होता है? पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट। जो मैंने बताया कि हम कहीं पे जा रहे हैं, कुछ भी कोई भी, अगर आपको कोई कहीं पे भी प्रॉब्लम होता है तो किसी भी इन्वेंशन का जो बर्थ पॉइंट, जो बॉर्न होता है ना, वो प्रॉब्लम से होता है। जब तक मेरे को तकलीफ नहीं पड़ती तब तक मैं नया नहीं सोचूंगा। राइट, सो प्रॉब्लम जो मुझे हो रहा है, जो मुझे जो प्रॉब्लम आया है, वेदर इट्स ओनली माय प्रॉब्लम और इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ होल सोसाइटी। एक पॉइंट पहले वो देखना है कि प्रॉब्लम है कि नहीं है। दूसरा, वो प्रॉब्लम है तो क्या वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फिट है कि नहीं है। अगर वो प्रॉब्लम ऐसा है कि जिसका सॉल्यूशन ही ना हो, तो वो प्रॉब्लम को आगे ले जाके नहीं बनता है। राइट, तो देयर इज अपने का सॉल्यूशन नहीं है, बट हाँ, एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir, but your connection is a little weak, I guess. So is it now stable? I just got a notification, so I just asked it. Yeah, it's stable now. Okay. सो वो सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशंस मार्केट में है या हम उसके सॉल्यूशंस के लिए कैपेबल है कि नहीं, दैट इज अ वन पॉइंट। अगर प्रॉब्लम भी है और उसका सॉल्यूशंस भी है, तो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा वो सॉल्यूशंस का एक प्रोटोटाइप बिल्ड करें। कि भाई चलो कोई एक प्रॉब्लम आया है तो उसका एक प्रोटोटाइप बिल्ड करते हैं। वो प्रोटोटाइप बिल्ड करके हम देखें कि 2-3-4 लोगों के साथ बैठ के एक बार उसके साथ डिस्कस करके उसको बताए कि भाई तू टेस्ट करके ये सही है कि नहीं है, तेरा इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड पीओसी। वो मेरा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हुआ। अगर वो मेरा पीओसी सही होता है, देन माय रोल कम्स टू मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है मतलब मैं उसको थोड़ा बड़ा करके, पहले मैंने 5 लोगों को दिया, अभी मैं 500 लोगों को दे रहा हूं। दैट इज नथिंग बट माय मिनिमम वायबल, क्योंकि 5 लोगों के लिए ठीक है, वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो चुका।
बट 500 में से 5 लोग के लिए ये, या वो 500 को भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो वहां तक का जो जर्नी है, दैट इज माय मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। के बाद आता है मेरा प्रोडक्ट और मार्केट फिट। मतलब मेरा जो प्रोडक्ट मैंने 500 लोगों के लिए बनाया, उसमें से बहुत सारे आपको सजेशंस आते हैं कि ये करना है, वो करना है, ये चाहिए, प्रोडक्ट में आपको ये डेवलपमेंट करना है। तो वो प्रोडक्ट को मार्केट के हिसाब से अभी आपको डेवलप करना है, तो वो प्रोडक्ट मार्केट फिट होता है। फिर आता है स्टार्टअप्स का स्केलिंग, आपका मार्केट में जाने का, कि वो कैसे आपको मार्केट में मार्केट फिट हो गए। अभी आप बड़े मार्केट को 500 से आप अभी 5,000 50,000 के मार्केट को आप एड्रेस करोगे, कि 50,000 के मार्केट में आप जाओगे, राइट। तो वो आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट के बाद आपका एक पॉइंट आता है, दैट इज अ मार्केट फिट, एंड देन टू मार्केट स्ट्रेटेजी। वहां से स्टार्टअप का स्केलिंग का एक स्टेज शुरू होता है, जहां से आप 500 से लेके 5,000 लोग तक गए, 5,000 लोग से आप धीरे धीरे स्केल करना शुरू करते हैं। एक लेवल के बाद आप मैच्योर बन जाते हो, जहां पे स्टार्टअप अभी एक बड़ा एंटरप्राइज बन चुका है, स्टार्टअप एक बिजनेस को प्रूव कर चुका है। सो दिस इज प्रॉब्लम फिट सॉल्यूशंस। अब प्रॉब्लम फिट सॉल्यूशंस को एक प्रैक्टिकल एग्जाम से देखे तो जोमेटो या स्विगी का कोई एक एग्जाम्पल ले लो, कि कहीं एक जगह पे अच्छी रेस्टोरेंट है जहां से मुझे ऑर्डर करना है, बट मेरे लिए वो डिस्टेंस है, तो मैं नहीं जा सकता हूँ। या फिर मेरे घर में बीमार है, कोई रसोई नहीं बना पा रहा है, तो मुझे किसी होटल से मंगवाना है, पर मुझे पर्सनली जाना पड़ता है। तो ये मेरा प्रॉब्लम है कि सोसाइटी का? तो नहीं, ये सोसाइटी का प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो एक एप्लीकेशंस बनाते हैं जहां से आप फूड का डिलीवरी कर दो। हमने 5-6 लोगों को वो एप्लीकेशंस दिया, 5-6 लोगों के लिए लगा कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है, तो हमारे लिए वो पीओसी हुआ कि नहीं चलो 5 लोगों को तो ये अच्छा लग रहा है। नाउ गिव दैट टू 1,000 और 500 पीपल्स। अगर 500 लोगों को भी अच्छा लगता है, वो लोग कुछ लेके आते कि यार है तो अच्छा, बट इसमें तू टाइम लगा देता है, बट इसमें सारे प्रोडक्ट मिल नहीं रहे हैं, कुछ रेस्टोरेंट वाले हाँ बोल रहे हैं, कुछ रेस्टोरेंट वाले ना बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आप उसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, कि मैं डिलीवरी वाले को बोलता हूँ कि तू इतने टाइम में डिलीवरी करेगा तो मैं तेरे को इंसेंटिव दूंगा। तो ये सारे प्रॉब्लम को आप सॉर्ट करके एक पूरा एमवीपी करके मार्केट को प्रोडक्ट फिट मार्केट फिट बना लिया प्रोडक्ट को आपने। नाउ जोमेटो और स्विगी के भाई 50,000 और लाख लोग अभी ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो हो गया। बट अभी जोमेटो को चाहिए कि पूरे इंडिया में जाना है, तो उसका एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनता है। अब जब वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ जब पूरे इंडिया में अपने वहां पे अपना प्रोडक्ट डाल रहा है, फिर वो स्केल करना शुरू होता है, और फिर वो एक मैच्योरिटी लेवल पे आ जाता है। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ एनी स्टार्टअप। जब भी आप स्टार्ट करते हो, तब तक प्रोडक्ट मार्केट फिट लाइफ साइकिल नहीं होती है, तब तक स्टार्टअप्स को स्ट्रगलिंग पीरियड रहता है। तब तक स्टार्टअप को लगता है कि सक्सेस होगा नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, फंडिंग मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या करूंगा। प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गए आप, फिर आपको पता है कि आपके अगर 1 लाख कस्टमर्स है तो आपके 50 लाख भी कस्टमर्स है। ठीक है, जैसे आपका मार्केट, जिस मार्केट को आप एड्रेस कर रहे हो। उसके बाद आता है आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कि अभी मुझे स्केल करना है, तो स्केलिंग के लिए कैसे जाए आगे। नाउ जो पॉइंट पे आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज आइडिया टू एग्जीक्यूशंस। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि नहीं यार, ये कुछ नया नया है, कुछ एग्रीकल्चर में है। हम ज्यादातर अपना जो नॉर्थ गुजरात का जो बेल्ट है, वो एग्री 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 पे ज्यादा फोकस कर रहा है, एग्रीकल्चर है, पशुपालन का एक अपना अच्छा बिजनेस है। हमको प्रॉब्लम आ रहा है कि चलो कहीं ना कहीं पे हमको प्रॉब्लम आ रहा है कि रोज सुबह 4 बज के उठ के अपने डेयरी में मिल्क देने के लिए जाना पड़ता है। तो लोग ने बैठ के कुछ डिसाइड कर लिया कि हम ऐसा कुछ स्टार्टअप बना दें जहां पे अपने बंदों को ऑनबोर्ड करें, वो सोसाइटी से कलेक्ट करके वही सिंपल डाल दे। ठीक है, तो ये हमारे दिमाग में आइडिया आया। बट ये आइडिया तो सिर्फ सोच ही है, जब तक वो एक्शंस में नहीं आती है। अब उसका पहला एक्शंस तो एग्जीक्यूशंस, जब तक आइडिया को एग्जीक्यूशंस में कन्वर्ट नहीं करता है, तब तक उसका प्रॉपरली और फ्रूटफुल रिजल्ट मिलना हमारे लिए मुश्किल होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो भी टीम आइडिया टू एग्जीक्यूशंस में बना हुआ है, जुड़ा हुआ है, उसके लिए आइडिया टू एग्जीक्यूशंस, जो एग्जीक्यूशंस का एक छोटा सा पार्ट भी जो है वो माइन्यूटली वर्क होना चाहिए, राइट। तो आइडिया टू एग्जीक्यूशंस, जहां से एग्जीक्यूशंस करते 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 हमारा एक लर्निंग बिल्ड होता है, एंड देन व्हाट बिल्ड इज द एंटरप्रेन्योरशिप। एक सिंपल पॉइंट आप लोगों के सामने थॉट प्रोसेस में रखता हूं कि हम लोगों को जनरली हमारे जो एटमोस्फियर्स में, हम जहां पे बड़े हुए हैं, वी हैव थॉट, हमारे दिमाग में एक सोच चलती है कि जो धंधा करता होता है उसको हम बिजनेसमैन बोलते हैं, राइट। कोई जॉब कर रहा है, किसी के वहां पे एम्प्लॉय है, तो हम एम्प्लॉयमेंट में है तो हम उसको एम्प्लॉय बोलते हैं।
एक सिंपल पॉइंट और एक सिंपल क्वेश्चंस मेरा आप सब लोगों के लिए है, 1-2 मिनट के लिए उसके लिए सोचिएगा कि सुंदर पिचाई, सबने उसका नाम तो सुना होगा, जो इंडिया का है, और गूगल इंडिया, गूगल को पूरा लीड कर रहा है, वो गूगल को है। उसको आप एंटरप्रेन्योर कहोगे या उसको एम्प्लॉय कहोगे? बहुत सिंपल सोच है। वो आपके लिए एम्प्लॉय है या वो आपके लिए एक बिजनेसमैन है? कोई आंसर दे पाएगा जो भी अटेंडीज है इसमें से? अनिल का आंसर आया है, बिजनेसमैन। गुड। और कोई आंसर? वो बिजनेसमैन तो आपने बताया, बट वो तो कर तो जॉब ही रहा है, वो है तो गूगल का एम्प्लॉय, फिर वो बिजनेसमैन कैसे हुआ? अर्निंग इन शेयर्स, मतलब उसको शेयर्स मिल रहा है, इसकी वजह से वो बिजनेसमैन हुआ। ठीक है, गुड पॉइंट। अनिल के अलावा और किसी का आंसर? देन इज गुड। थैंक्स अनिल, अप्रिशिएट योर आंसर। आपका बिल्कुल सही है कि भले जॉब है, बिकॉज थॉट प्रोसेस, सोच, वो सोच की वजह से एक बिजनेसमैन बनता है। वो वैसे बिजनेसमैन नहीं बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो एक एंटरप्रेन्योर, एक लीडरशिप टीम, जो एक लीडरशिप टीम का एक क्वालिटी होता है, वो उसके अंदर है। उस सबको साथ में लेके चलता है। उसके पास उसका एक अपना लीडरशिप टीम है, लीडरशिप इनिशिएटिव्स गूगल में अप्लाई कर सकता है। गूगल मैप के पीछे उसका ब्रेन था, राइट? तो नए नए या नए नए इनिशिएटिव्स वो वहां पे लेके अप्लाई कर सकता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जरूरी नहीं है कि आप धंधे के ओनर्स हो, राइट? जरूरी नहीं है कि आपके पास शेयर्स हो। जब गूगल पिचाई, गूगल सुंदर पिचाई को उसके पास शेयर्स नहीं थे, बट उसके परफॉर्मेंस की वजह से शेयर्स मिले हैं। तो आप कितना एंटरप्रेन्योर जर्नी से आप देख रहे हो, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अ डेजिग्नेशन, वो एक सोच है। वो कोई एंटरप्रेन्योरशिप नहीं। वो हो सकता है कि एम्प्लॉय की तरह धंधा करता हो, रोज सुबह आए, दुकान खोले, जितना हुआ उतना बेचे और शाम को चला जाए। बट एंटरप्रेन्योरशिप वो एक सोच है, वो एक हर बार अपने बिजनेस में जो आ रहे प्रॉब्लम, उसको कैसे मॉडिफाइड किया जाए, कैसे एड्रेस किया जाए, कैसे इसको और स्मूथ किया जाए, कैसे स्ट्रांग बनाया जाए, उसकी सोच है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट एट ऑल डेजिग्नेशन, इट्स अ थॉट प्रोसेस। जो आपके दिमाग में चल रहा है, दैट इज थॉट प्रोसेस। सो माइंड टू मार्केट के लिए एक आपका एंटरप्रेन्योरशिप लीडरशिप होना चाहिए। मतलब आप नए नए इनिशिएटिव्स को अप्लाई करो बिजनेस में, टेस्ट करो, एंड उसको रिजल्ट को टेस्ट करके आप जो सही लग रहा है उसको अप्लाई करो, गलत है कहाँ पे गलत है उसको इंप्रूव करके अप्लाई करो। दैट इज द जर्नी। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ मस्ट हेल्प फॉर स्टार्टअप टू गो इनटू द मार्केट। हमें मार्केट में जाना है, हमें सेल्स करने के लिए जाना है, वी वांट टू टारगेट टू द कस्टमर्स। एक दो लेवल सोचिए, एक दो पॉइंट्स पे। कैन एनीवन आंसर? सर आई थिंक एक बार आप क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्योंकि आवाज आपका बीच में कट हो गया। अच्छा, तो स्टार्टअप्स है जिसको आइडिया और एग्जीक्यूशन, आइडिया लेवल पे आ चुका है, अभी एग्जीक्यूशन उसको मार्केट लेवल पे जाना है। तो ऐसा क्या क्वालिटी होना चाहिए? कैन एनीवन जस्ट पुट द पॉइंट्स?
जितना इंटरेक्टिव बनाएंगे उतना और मजा आएगा इसको। अभी ऑडियो बराबर है? सर बीच में नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं। सर ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं शायद कि स्टार्टअप करने के लिए एंटरप्रेन्योरल ट्रेड्स क्या होने चाहिए किसी में, एम आई राइट सर? यस करेक्ट। हमने पिछले कुछ सेशंस में ये टॉपिक कवर किया है, अगर आप प्रेजेंट थे उसमें तो प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अभी ऑडियो बराबर है मेरा? यस सर, इट्स फाइन नाउ। सो लेट्स डिस्कस। तो स्टार्टअप्स के लिए पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो अपने आइडिया का पीओसी होना। मतलब अपना आइडिया जो फ्रूटफुल हुआ है, जो हमने सोचा है, वो अपने आजू बाजू और अपने नियर डियर वन के पास हमने टेस्ट करके ओके किया है। नाउ इट्स योर टाइम फॉर टू गो टू द मार्केट। तो स्टार्टअप्स को मार्केट में जाने के लिए पहली क्वालिटी है उसकी टीम। जब तक मेरी टीम मेरे स्टार्टअप्स का जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंगली नहीं बनी होगी, तब तक मैं स्टार्टअप्स को प्रॉपरली मार्केट में नहीं डाल पाऊंगा। अब मैं एग्जांपल देता हूं कि समझो कि आपका स्टार्टअप्स जो है, कल मैं एक इवेंट में था जहां पे स्टार्टअप्स की ज्यूरीज में था, तो आई सीन 2 और पीपल जहां पे एजुकेशन रिलेटेड एडटेक स्टार्टअप्स थे। एडटेक स्टार्टअप्स में एक दोनों बंदे एजुकेशन साइड से थे। अभी उनको ग्रो करना था, ग्रो अच्छा कर रहे थे, कॉन्सेप्ट अच्छा थे, बट उनके पास ना कोई सेल्स का बंदा था ना कोई टेक्नोलॉजी का बंदा था। तो उनके लिए, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स बना रहा है, तो उनके पास ना टेक्नोलॉजी का कोई बंदा है ना सेल्स का बंदा है, तो वो वहां पे प्रॉब्लम फेस करेंगे। एक स्टार्टअप्स के पास अपने जो जो भी इंपॉर्टेंट लेग्स है, जरूरी नहीं है कि हर स्टार्टअप्स के पास टेक्नोलॉजी, कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स ना भी हो, कोई एग्री स्टार्टअप्स हो जहां पे उसने डिसाइड, जहां पे उसने कोई कोई आइडिया लगाया हो कि ऐसे प्रोसेस करने से एग्रीकल्चर्स में, या फिर ये अपना जो भी अपना एग्रीकल्चर का जो भी पार्ट है वो बेटरली वहां से प्रोसेस हो सकता है, राइट। उसको ऐसे स्टोर किया जाए तो वो इतना इतना खराब होने का कम चांसेस है। तो वहां पे आपके लिए जरूरी है कि वो वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी हो, वो बंदे हो जो इसको प्रोसेस को कैसे समझाना है, वो एग्रीकल्चर के जो भी अपने बंदे हैं उनको समझा पाए, फार्मर्स को समझा पाए, राइट, कि इसको इस तरह से मैनेज करना है। वो बंदे अपने पास चाहिए। जब तक आपका टीम परफेक्ट नहीं है तब तक आप मार्केट में नहीं जा पाओगे। सेकेंडली, आइडेंटिफाइंग अ राइट पार्टनर, राइट मार्केट। आपका सही मार्केट कौन है वो देखो। अगर आप एग्रीकल्चर में हो, एग्री टेक में हो और आप सिटी में सेल्स करने गए तो वो सेल्स नहीं होगा। आइडेंटिफाइड राइट पीपल कि जिसकी आपकी प्रोडक्ट को नीड है, तभी आप उसको मार्केट में डाल पाओगे, जब तक आप नहीं डाल पाओगे। सेकेंडली, 2 लेवल पे होता है एग्रीकल्चर्स में। मैं एग्जांपल एग्रीकल्चर का इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि वी आर रिलेटेड टू दैट सेगमेंट मोर और लेस इन आवर बिजनेसेस। तो जैसे हमारे वहां पे अगर देखा जाए तो पोटेटो की अच्छी फार्मिंग होती है। तो पोटेटो रिलेटेड मार्केट के लिए अगर हमारा प्रोडक्ट हमने जो बनाया वो फिट नहीं है और वहां पे हम गए सेल्स करने के लिए, तो भी हमारे लिए कोई काम का नहीं है। सो मार्केट इज राइट, मार्केट इज परफेक्ट, बट राइट पीपल फॉर्म द मार्केटिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जो हमारा टारगेट कस्टमर्स जिसको बोलते हैं कि ये हमारे टारगेटेड कस्टमर्स है। एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा बेस आता है, बट इसमें मैं कितने सेगमेंट को टारगेट कर रहा हूं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट इज टीम, सेकेंड वन इज टारगेट कस्टमर्स, थर्ड वन इज दिस रिसोर्सेज। रिसोर्सेज लाइक मुझे फंडिंग की भी जरूरत है, पैसों की भी जरूरत है, टीम बिल्ड करनी है, प्रोडक्ट बिल्ड करनी है, सेल्स में सब लोगों को इंसेंटिव्स भी बांटने हैं, तो आई नीड ए टीम। टीम के बाद मेरे पास जो रिक्वायरमेंट है वो मेरे पास सोर्सिंग फंडिंग की मेरे पास रिक्वायरमेंट है। पैसा मुझे चाहिए जो मुझे स्टार्टअप्स चलाने के लिए, जैसे सरकार के बहुत सारे बेनिफिट्स है। एजुकेशन डिपार्टमेंट से देखा जाए तो SSIP चल रहा है, वो आपके पीओसी पे आपको 2.5 से लेकर 10 लाख तक का ग्रांट देते हैं। IC डिपार्टमेंट से अलग अलग ग्रांट है। तो गवर्नमेंट इज पुशिंग अ लॉट मनी फॉर द स्टार्टअप्स, ठीक है, ताकि स्टार्टअप्स एटलीस्ट MVP तक रन कर पाए, राइट।
So that is a must point for the startups. तो पहली है टीम, second one is my target customers, third one is my funding, and fourth one देखा जाए तो that is the things, the resources. अब रिसोर्सेज में मैं देखूं तो मेरे पास बहुत सारे कवर्ड होते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज द वन पार्ट, दैट इज माय टीम. अब रिसोर्सेज में मैं देखूं तो मेरे पास वेयरहाउसिंग, अगर मैं वेयरहाउसिंग के पार्ट में तो मेरे पास वेयरहाउसिंग का फैसिलिटी होना चाहिए. मैं टेक्नोलॉजी में हूं तो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड मेरे पास रिसोर्सेज होने चाहिए जो मेरी टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने में कैपेबल इनफ हो. मैं एड टेक में हूं तो मेरे पास कंटेंट के अच्छे रिसोर्सेज होने चाहिए जो मेरे एजुकेशन में मुझे बिल्ड करने के लिए इंपॉर्टेंस रखता है. सो दिस इज द रिसोर्सेज विच इज अ मस्ट पार्ट ऑफ इट. सो ये पार्ट है. देन आई कम टू द मार्केट. अब मार्केट में आने के लिए स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट और भी बेनिफिट देती है, जैसे जेम का पोर्टल है, वहां से आप स्ट्रेट वे जा सकते हो, राइट. सो आइडिया टू एग्जीक्यूशन. सो एग्जीक्यूशन अभी आपका शुरू हो रहा है जब आप मार्केट में जा रहे हो, राइट. जब तक आप अभी आइडिएशन स्टेज पे थे, पीओसी स्टेज में थे, तब आपका एक लिमिटेड रिसोर्सेज था जहां पे आप अटैच्ड थे. नाउ व्हेन यू गो आउट आफ्टर एमवीपी, व्हेन यू गो आउट टू अ बिग मार्केट जहां पे आपका एक्चुअल ऑपरेशंस, जहां पे आपका एक्चुअल एग्जीक्यूशन शुरू हो रहा है, right, where you need all your feet, all your energy, all your blood, that you have to push it into that efforts. So that is a mind to market. So जो आइडिया मेरे माइंड में था अभी मैं उसको मार्केट में ले रहा हूँ, वो ले जाने के लिए आई शुड हैव एन एंटरप्रेन्योर थॉट. मैंने किया है, आइडिया किया है, चलो मुझे ग्रांट मिल रही है, मैं ग्रांट ले लेता हूँ, ग्रांट से मैं देखता हूँ क्या होता है. नहीं, आइडिया इज समथिंग दैट कैन नॉट लीव यू स्लीप, जो आपको सोने नहीं देता है, जो आपको रात में भी अगर दिमाग में चढ़ जाता है तो आपकी नींद खराब कर देता है कि नहीं मैं इसको तो किए बिना नहीं छोड़ूंगा. दैट इज योर पैशन, दैट इज योर आइडिया. ठीक है, चलो ग्रांट मिल रही है तो कुछ करते हैं, वैसा नहीं. चलो यहां से कुछ हो रहा है तो वैसा नहीं. समथिंग विच इज वेरी मच अटैच टू यू. और इसीलिए अगर आप हर स्टार्टअप में देखते हो तो वहां पे पहला मैटर आता है प्रॉब्लम. वर्ड इज दैट प्रॉब्लम. बिकॉज जो प्रॉब्लम से बॉर्न होता है, राइट, जो आइडियाज प्रॉब्लम, आपको जो प्रॉब्लम फेस हुआ उसकी वजह से जो आइडिया बॉर्न हुआ है, दैट इज आउटपुट ऑफ इट. ओयो का एग्जांपल ले लो, दैट इज बॉर्न आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स. तो उसके चाचा की एक होटल थी जो वैकेंट पड़ी रहती थी. अब उसको वो कहीं पे बाहर गया तो वहां पे उसको होटल ही नहीं मिली. अब उसने देखा कि एक मीडियम लेवल की होटल तो अच्छी चल रही है, सबसे बेस्ट लेवल की होटल तो और अच्छी चल रही है, जो मीडियम से डाउन और लोअर है उसके तो रूम और कमरे ही खाली पड़े हैं. ठीक है, तो मैं कैसे करूं, मेरे चाचा का तो बिजनेस भी नहीं चल रहा है, यहाँ पे आया तो मुझे कोई कमरे नहीं मिल रहा है. देन ही थॉट द प्रोसेस ऑफ कि मैं जिन जिन लोगों की होटल पड़ी रही है उनको एक पोर्टल पे ले आऊं, ताकि जो आने वाले लोग हैं वो पोर्टल से उसको देखे, अवेलेबल है तो बुक करके आ जाए, ताकि आने के बाद उनको दिक्कत ना हो, राइट. सो वो आइडिया मेरा जो बॉर्न हुआ, दैट इज फ्रॉम माई प्रॉब्लम. जो प्रॉब्लम से आइडिया बॉर्न होता है, राइट, दैट नेवर लेट यू स्लीप. वो आपको कभी सोने नहीं देता है, एंड दैट लीड्स टू एन एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी. तो एंटरप्रेन्योर जर्नी ऐसा नहीं है कि आपको आइडिया आया, आपने पीओसी बनाया, एमवीपी बनाया तो आपका खत्म हो गया. नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप एक कंटिन्यूअस थॉट प्रोसेस है. मार्केट में जाने के बाद भी आपको बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं कि मैं ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से जाऊं. जैसे मेरा खुद का एक स्टार्टअप जो हम चला रहे हैं, उसमें हम वेरियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं. कि पहले हमने डायरेक्ट मार्केटिंग करने का शुरू किया, वहां पे कॉस्ट हाई थी, सेल्स कम था. फिर हमने B2B मार्केट में गए जहां पे हम बिजनेस टू बिजनेस सेल्स कर रहे हैं, वहां पे अच्छा रिजल्ट मिला, बट वहां पे भी हमारे कुछ प्रोटोटाइप गलत गए, तो वहां पे हमने और इंप्रूव किया. सो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ कंटिन्यूअस थॉट प्रोसेस, जो आपका मार्केटिंग में जाने के बाद और डीप और स्ट्रांग होना चाहिए. सो मार्केट में जाने के लिए तो ये पार्ट दैट इज इंपॉर्टेंट, बट मार्केट में जाने के बाद आपका रियल एंटरप्रेन्योरशिप माइंड टेस्ट होता है. कि हो सकता है कि पोजीशंस खराब ही हो, कस्टमर्स आपके सामने शाउटिंग भी करना करेगी, नहीं ये गलत है, वो है, ये है, वो है. ठीक है, आपका प्रोडक्ट का नेगेटिविटीज भी होना शुरू हो जाए, बट वहां पे आपको कैसे पॉजिटिव बनना है, दैट इज योर कॉल, राइट. सो माइंड टू मार्केट इज अ जर्नी फॉर अ स्टार्टअप्स. इट्स अ जर्नी फॉर द थॉट यू हैव बिल्ड इन योर सेल्फ, जहां पे आपको एक एंटरप्रेन्योरशिप थॉट प्रोसेस ऐड करना है. जो मैंने एग्जांपल दिया है, जो मैं क्वेश्चंस आपको पूछा था कि गूगल में अगर सुंदर पिचाई जॉब कर रहे हैं तो विदर ही इज एंटरप्रेन्योर और ही इज अ बिजनेसमैन और ही इज इनटू अ जॉब और इज एम्प्लॉयमेंट, राइट. बट ही इज अ बिजनेसमैन बिकॉज उसका एक थॉट प्रोसेस है. तो जरूरी नहीं है कि अगर आप जॉब करो फिर भी आपका एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है. तो जो लोग
ग्रेजुएशन के बाद भी जॉब करना शुरू करते हैं, तो उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जरूरी नहीं है कि उनका एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी जब उन्होंने जॉब किया तो वो खत्म हो गया, नहीं। आप जहां पे जॉब कर रहे हो, राइट, वहां पे वो उसका एप्लीकेशन शुरू करो, वहां पे ही अपने नए नए थॉट प्रोसेस, नए नए चांसेस को अप्लाई करने का शुरू करो। अल्टीमेटली वही आपका एक लीडरशिप गोल है, राइट, विच गिव्स यू अ बॉर्न ऑफ न्यू आइडियाज, थॉट प्रोसेस, और वो आपको अपने जॉब में आगे ले जाएगा। जरूरी नहीं है। तो इसका सिंपल एग्जांपल अपने पास, अपने गुजरात में अपना ही है, राइट। अपने अमूल के पास्ट चेयरमैन, हु कैन बी अ ग्रेटर एग्जांपल फ्रॉम दैट। वो वो एक सेल्समैन से पूरे अमूल के चेयरमैन बने हुए थे, राइट। सो एक पूरा एग्जांपल है। तो जरूरी नहीं है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज जब मैं बिजनेस करना शुरू करूं और मैं अपना ओनरशिप में कुछ काम करूं तभी मेरा बिजनेस होता है। नो, नॉट नथिंग लाइक दैट। एम्प्लॉय भी एक बिजनेस थॉट प्रोसेस से अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू कर सकता है, वो कंपनी में वो टॉप लेवल पे पहुंच सकता है। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज नथिंग बट इट्स नॉट अ डेजिग्नेशन, इट्स अ थॉट प्रोसेस विच वी ऑल हैव, राइट। मैंने यहाँ पे बहुत छोटा मेरा प्रेजेंटेशन रखा है बिकॉज ज्यादा मैं डिस्कशन पे बिलीव करता हूँ। जो मैडम ने भी पहले बनाया कि हम क्वेश्चंस और 5-10 मिनट का क्वेश्चंस करेंगे, मैं ज्यादातर मेरा जो प्रेजेंटेशन होता है वो क्वेश्चन आंसर से शुरू करता हूँ, क्योंकि ये सब स्टोरी तो आपने पढ़ ली होगी, सुन ली होगी, कहीं ना कहीं पे देखी होगी। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि जो आपके क्वेश्चन है उसके आंसर्स, जो आपके प्रॉब्लम है उसके आंसर्स होने चाहिए। एंड वन थिंग इज दैट एनी टाइम इज गुड टू स्टार्ट समथिंग न्यू। आपको कुछ नया शुरू करना है तो मत सोचो कि ये टाइम आएगा, ऐसा आएगा तब करूंगा। एनी टाइम इज गुड टू स्टार्ट समथिंग न्यू, राइट। सो लेट्स डिस्कस करते हैं। ज्यादा आपके प्रॉब्लम पे हम फोकस करते हैं कि व्हाट यू गाइस आई वांट टू अंडरस्टैंड। थोड़ा संवाद करते हैं हम लोगों के बीच में कि आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो, आपको कुछ समझना हो, कुछ जानना हो, तो आई एम ओपन फॉर दैट। 15-20 मिनट का एक वो सेशन कर लेते हैं। हम क्वेश्चन आंसर्स राउंड के लिए ओपन है अभी। जिनको भी क्वेश्चंस है आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं या अपना हैंड रेज करें तो हम आपको अनम्यूट कर सकते हैं ताकि आप अपने क्वेश्चन पूछ सकें। सर मुझे एक क्वेश्चन है आपसे। एनी टाइम मैम। सर आप बाय प्रोफेशन सीए हैं, राइट। तो एक सीए बनने के लिए काफी डेडिकेशन लग जाता है, तो थ्रू आउट आपका पेशेंस और मोटिवेशन आपको कहाँ से आता है? प्लीज आप थोड़ा सा बताएंगे तो सही रहेगा, बच्चों को भी थोड़ा पता पड़ेगा कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं थ्रू आउट 12th स्टैंडर्ड तक तो नॉर्थ गुजरात में ही पढ़ा हूँ। राधनपुर के पास मेरा गांव में, वहीं पे बिल्डअप, वहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप, और वहां पे मेरी पढ़ाई हुई। फिर कॉलेज के एजुकेशन के लिए मुझे अहमदाबाद आना हुआ। माय फादर, मेरे मेरे फैमिली में से सब एजुकेशन का एक दे रिस्पेक्ट द थिंग्स। तो जब मैं सीए करने का, सीए के बाद उस टाइम पे इंटर था अभी आईपीसीसी जो है वो, तो जब मैंने आईपीसीसी का पहला अटेम्प्ट दिया, आई पुट ऑन ऑल माय एफर्ट्स, बट वो पहली बार था जब मैं कभी कोई एजुकेशन सिस्टम में फेल हुआ था। तब तक मैं आई वाज अ गुड इन एजुकेशन, मेरी पढ़ाई में मैं ठीक चल रहा था। तो साइबर कैफे में मैं और मेरे मेरे पापा के साथ मैं रिजल्ट देखने गया। दैट वाज ऑन द मानसी क्रॉस रोड, मुझे अभी तक भी वो सीन याद है। एंड आई स्कोर्ड 270। 300 में से मेरे मुझे मिनिमम 300 चाहिए थे, बट मेरे पास 270 आए। माय फादर सेट विद मी एंड उन्होंने बताया कि यार तेरा रिजल्ट तो अच्छा आया। आई थॉट कि थोड़ा वो बोलेंगे, डांटेंगे कि थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दे, वो सब। फिर ऊपर आए तो एक आइसक्रीम की दुकान थी, उन्होंने वहां से आइसक्रीम लेके मुझे पहली बार बोला कि चल तेरे साथ पार्टी करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। सो दैट द थिंग्स, आपकी फैमिली जो होती है वो पहली आपकी बैकबोन होती है। पेरेंट्स वो आपके एक बैकबोन होते हैं कि उनका अपने पे एक्सपेक्टेशंस होता है, मैं अलाइन करता हूँ, और उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए हमें पूरी मेहनत करनी पड़ती है। बट कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द जर्नी टिल टुडे और टिल टाइम, my parents are my backbone. I think my family is my backbone. They stand on all my things. Also दोस्त भी है जो अपने साथ जुड़े हुए थे। ज्यादातर हम फैमिली के साथ इतने ओपन नहीं रहते हैं, बट द फ्रेंड्स आर देयर। बट हाँ, जो एक एटमोस्फियर में बड़ा हुआ जहाँ पे कि कुछ नया करने का था, मेरे पेरेंट्स वो मेरे दिमाग में हमेशा थॉट प्रोसेस डालते रहते थे। एंड माय फादर इज मच मोर ऑन द इनोवेशन साइड। He was the first in Banaskantha in 1996 who has bought a computer, and they started accounting in a computerized accounting system.
सो 1996 में मेरे घर में मुझे कंप्यूटर बढ़ाने के लिए पालनपुर से टीचर आते थे. सो वो that things is there from the family. So definitely my family is a backbone in all that part of it. सर, आपकी फैमिली ने थ्रू आउट आपको मोटिवेशन दिया है और पेशेंस भी वहीं से आया. राइट. पेशेंस भी So, वहीं से मिलता है. कभी हाँ, फ्रस्ट्रेटेड एवरीबडी जब भी बिजनेस में भी है. मैं खुद एक स्टार्टअप्स रन कर रहा हूँ. मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ जर्नी एज अ कंसल्टेंट, एज अ सीए भी रन किया है. बट जब मैं मेरा खुद स्टार्टअप बिल्ड करता हूँ, देन इवन आई फ्रस्ट्रेटेड. कुछ इश्यूज आते हैं जो मैंने बताया कि जब मार्केट में जाते हैं तो प्रोडक्ट को रिलेटेड भी बहुत बड़े क्वेश्चंस आते हैं. राइट. बस उस टाइम मोटिवेशंस में आपको क्या, कौन कौन मदद कर सकता है, दैट इज योर टीम. जो स्टार्टअप्स का टीम है, मेरे फाउंडिंग टीम मेंबर्स मुझे उस टाइम पे बहुत सपोर्ट करते हैं कि रेस्टफुल सब जा रहा है, वो बेटर हो रहा है, एंड वी आर दैट. सो दैट जो फ्रस्ट्रेशन है उसको वो वहां से अपने को सपोर्ट मिलता है. तो टीम इज बेस्ट. टीम जब तक नहीं मिलती है अच्छी, तब तक हमारे लिए ग्रो करना मुश्किल हो जाता है. सर, अभी जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं राइट. वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से हैं, यानी राइट. विलेज से भी हैं, छोटे छोटे. तो उनको आप क्या सजेशन, एडवाइस देना चाहेंगे कि उनको कोई आइडिया आता है तो वो कैसे आगे बढ़े? क्योंकि हमारा एक माइंडसेट है ना कि हम कहाँ जाएं, कौन मदद करेगा नहीं करेगा. वो एक जो रिजिडिटी है ऑलरेडी, बात तो तो उसको बहुत सही कैसे है मैडम. हटाएं या फिर. जी. हाँ, बात आपकी बहुत सही है कि जहाँ पे एक छोटे विलेज में हम बैठे और वहां पे हमको कोई थॉट प्रोसेस है, कोई दिमाग में सोच आता है, तो पहला दिमाग में यही प्रॉब्लम आता है, हम किसके साथ बांटे ये चीज, जहाँ पे हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. बट इट्स गुड. आज के टाइम में हमारे पास ना हाथ में मोबाइल है. एक रिसर्च से हमें कोई आइडिया आया तो एक रिसर्च से हम कहीं पे पहुंच जाते हैं. मैं सब लोगों को, जो भी अपने टीम में जो भी यहाँ पे है, सब लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने सोशल मीडिया का यूज आपके नेटवर्क के लिए कीजिए. अच्छा, एंटरटेनमेंट इज अ पार्ट ऑफ इट, बट जितना आपका नेटवर्क के लिए आप यूज करोगे, आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो जैसे प्रोफेशनल नेटवर्क से लिंक्डइन है, राइट, वहां से आपको सारे कनेक्ट मिल जाते हैं. आप ऑनलाइन सर्च करो तो आपको वहां से कोई ना कोई कनेक्ट मिल जाता है. एंड मेनी पीपल और मेनी थिंग्स आर अवेलेबल in the field, those who are ready to help it out. बट एक पॉइंट मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई आइडिया सोच में आता है एंड यू आर रियली कीन टू इट, जो आपको कभी सोने नहीं देता है, ऐसा अगर वो आइडिया है, तो आई डेफिनेटली श्योर दैट कि वहां पे अस्तित्व भी आपको कोई ना कोई अच्छी तरह से मिला देगा. दैट इज फॉर श्योर. मैं मेरा एग्जाम्पल दूं तो मैं सीए किया, मैंने कभी टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं देखा था. अब हम जो स्टार्टअप रन कर रहे हैं वो पूरा टेक्नोलॉजी का है. बट सिंस माई स्टार्टिंग माई सीए प्रैक्टिस, मैं कभी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में नहीं जाना चाहता था, मुझे टेक्नोलॉजी में जाना रहता. तो कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई जगह से, अगर आपका पैशन सही है, राइट डायरेक्शंस में है, तो आपको वो कनेक्ट मिल जाता है. बट इन एनीवेज, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में भी मैंने मेरा मेल आईडी रखा है. आपको कभी भी ऐसा वाइल्ड थॉट आए, जस्ट पुट योर थॉट्स इनटू दैट मेल आईडी. जितना मेरा एफर्ट्स रहेगा, मैं आपको राइट पीपल से कनेक्ट करूंगा. और आई एम क्वाइट श्योर कि ये अमृत महसाना है, वो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ बून फॉर दिस नॉर्थ गुजरात साइड. सर, थैंक यू सो मच. आपने सारे स्टूडेंट्स को ये मौका दिया है कि वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं अपने आइडियाज के साथ. हम भी अपने तरीके से सारी पॉसिबल जो भी सुविधाएं हैं वो इनको दे रहे हैं. नहीं मैडम, मैं देख रहा हूँ कि कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट, और मैं कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहा हूँ अमृत महसाना को, जब से शुरू हुआ है तब से. क्योंकि बनासकांठा और महसाना मेरा रीजन है, तो वो एक फीलिंग से बने होते हैं कि नहीं यार, अपना गाँव है, अपना कुछ वहां पे हो सकता है. तो दैट इज गुड. और कोई भी पॉइंट से आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन से, प्लीज पुट इट ऑन चैट बॉक्स. मुझे पता है कि हम लोग क्वेश्चन पूछने में थोड़े कम अग्रेड होते हैं. हमको ये डर रहता है कि ये क्वेश्चंस मैं पूछूंगा तो वैलिड होगा नहीं होगा. आप गुजराती में टाइप करो, चलेगा, दैट इज फाइन. गुजराती लैंग्वेज इज फाइन. मैं गुजराती पढ़ के भी बहुत खुश हो जाऊंगा. डोंट फील दैट कि आपको इंग्लिश में डालना है. गुजराती भी होगा, दैट इज इवन बेटर फॉर अस. कुछ भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में कोई थॉट प्रोसेस है तो डाल दो कि ये हुआ है, ये एक्सपीरियंस हुआ है. वी आर ओपन टू डिस्कस ऑन दिस साइड.
जिनको भी कोई भी क्वेश्चन है, अनिल जी अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन आंसर करने के लिए अभी हैं यहाँ पर। मीनवाइल आया है सर एक क्वेश्चन, गुजराती में ही हाँ, आया है। बहुत अच्छा पॉइન્ટ है यार। શું સ્ટાર્ટઅપ માટે જોબ છોડવી જરૂરી છે? ના. હવે એના બે પ્રશ્ન થઈ શકે યાર, કે જો તમે જોબમાં જ છો અને જે જોબમાં જ છો એના જ રિલેટેડ સ્ટાર્ટઅપ છે, રાઈટ, તો સુંદર પિચાઈને યાદ કરો. જે તમે જોબમાં છો એમાં ને એમાં નવા આઈડિયા એપ્લાય કરતા કરતા તમારે જે જોબ કરો છો એ બિઝનેસને મોટા ગ્રો કરો. એક લેવલ પછી એ બિઝનેસને તમારા વગર ચાલશે જ નહીં, એટલે અલ્ટિમેટલી તમે એન્ટરપ્રિન્યોરશિપમાં આવી જશો. બરાબર છે. બીજી વસ્તુ કે તમારે સ્ટાર્ટઅપ કરવું છે, જેના માટે તમારે ડેડિકેટેડ બનવું છે, તો પહેલા પીઓસી કરો તમે એનું, એ પછી તમે તમારી જોબ છોડો. પહેલા દેખો કે કેટલું તમારા માટે તમને જે વિચાર આવ્યો એ પ્રોબ્લેમ આવ્યો, શું એનું સોલ્યુશન છે. યસ, તમારી પાસે સોલ્યુશન છે. 5 લોકો વચ્ચે એને વેચીને ટેસ્ટ કરો કે શું એ સોલ્યુશન એકચ્યુઅલી માર્કેટમાં સેટ થાય એવું છે. ઇફ યસ, તો પછી તમારું એમવીપી સ્ટેજ આવશે, જ્યાં તમારા જોબ માટે અને તમારા સ્ટાર્ટઅપ્સ એ બંને માટે તમારે એક બ્રિજ બનવાનું આવશે, રાઈટ. ત્યાં તમને એક થોટ પ્રોસેસ થશે કે મારું બેટું હવે હું કેમનું બંને મેનેજ કરી શકીશ. મારે અહીંયા પણ ટાઈમ આપવાનો છે, અહીંયા પણ ટાઈમ આપવાનો છે. બટ જો એ સ્ટાર્ટઅપ્સ માટે તમે સાચે જ કીન હશો, રાઈટ, તો આઈ એમ ક્વાઇટ શ્યોર કે તમને એ જોબની મનીની વેલ્યુ નહીં હોય જેટલી વેલ્યુ તમને તમારા એ પ્રોબ્લેમ ફિટ સ્ટાર્ટઅપ્સની હશે. એટલે જરૂરી નથી કે સ્ટાર્ટઅપ્સ માટે જોબ છોડવી, બરાબર છે. એ સ્ટાર્ટઅપ્સ માટે તમે કેટલું એન્ટરપ્રેન્યોર ડિસિઝન લઈ અને તમે એને બેલેન્સ કરીને એક પીઓસી સુધી પહોંચી શકો છો, પછી તમે વિચારો. અને જો તમારી જોબ જ એ રીતની હોય જેમાં તમને સ્ટાર્ટઅપ્સ હોય, જેનો આઈડિયા તમારો સ્ટાર્ટઅપ્સનો આઈડિયા તમારા જોબ રિલેટેડ જ હોય, તો તમે એમાં પણ પોતાના એન્ટરપ્રેન્યોર થોટ્સ એપ્લાય કરી શકો છો. બીજો કોઈ ક્વેશ્ચન્स गुजरातीમાં? ये सर क्वेश्चन लोगों को कि जॉब छोड़ना जरूरी है, पढ़ाई से ड्रॉप आउट होना जरूरी है, क्योंकि काफी सारे इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनते हैं कि वो ड्रॉप आउट थे कॉलेज के और उन्होंने गूगल बना दिया, उन्होंने अमेज़न बना दिया, नहीं, तो ये इसका सारी रीजन स्टोरी। इसका रीजन यही है कि ड्रॉप आउट थे और गूगल बने, क्योंकि ड्रॉप आउट होने के बाद उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था अपना शुरू करने के अलावा, राइट. सो दैट्स द रीजन. मैं वही बोल रहा हूँ कि जब तक हम प्रॉब्लम में नहीं फंसे, अगर कुत्ता पीछे पड़ा होगा ना तो हम बहुत तेजी से भागेंगे. कभी हमने देखा नहीं होगा कि इतनी तेजी से, अगर छोड़ो कुत्ते को छोड़ के अगर पीछे अगर टाइगर या लायन होगा तो उससे और तेजी बढ़ जाएगी. वी हैव नेवर थॉट कि हम इतनी जल्दी दौड़ भी सकते थे, राइट. तो वो प्रॉब्लम कितना आपको परेशान कर रहा है जिसका सॉल्यूशन आपके पास. सर एक और क्वेश्चन है yes, कि सीए जो है एक काफी अच्छा क्या बोलते हैं रेपुटेटेड प्रोफाइल है, जैसा हम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट को देते हैं, इतना अच्छा दर्जा है उसका। तो आप स्पेसिफिकली अपने फील्ड के साथ साथ ये स्टार्टअप में आना आपने सर कैसे डिसाइड किया? तो स्टार्टअप में मैं 2015 से काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने कुछ एंटरप्रेन्योर्स थे जो बड़ी पोस्ट पे थे, बड़ी कंपनी. उन्होंने जैसे अभी पहले क्वेश्चंस आया कि उन लोगों ने भी ऐसा किया था कि अपनी जॉब छोड़ के, बहुत बड़ी जॉब पे थे, उन्होंने एक फेसबुक में था, एक हिंदुस्तान यूनिलीवर में था, उन्होंने भी अपना सब कुछ छोड़ के अपना धंधा शुरू किया. तब से ये पैशन मुझे रहा. दूसरा कि जब से मैं प्रैक्टिस में था तब से मुझे कुछ नया टेक्निकल करने का पहले से थॉट प्रोसेस था, तो इतना मैं ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में नहीं गया. और ये जो एक बीज है कि जितना आपने प्रोसेस को टेक्नोलॉजी के थ्रू जाए, वो मेरे फादर ने मेरे में वो डाला है कि नहीं, ये ऐसी इतना टेक्नोलॉजी तू अडॉप्ट करेगा, इतना तू बेटर और स्मूथ प्रोसेस करेगा. तो जब मैं बिजनेस कर रहा था तो बहुत सारे क्लाइंट्स के क्वेश्चंस आ रहे थे कि हमारा ये सही नहीं है, हमारा ये गलत नहीं है, आपने ये गलत काम कर दिया, आपसे ये मिस्टेक हुआ. तब मुझे प्रॉब्लम हुआ कि मिस्टेक ना मेरी ओर से है ना उनकी ओर से है. तब मिस्टेक में पता चला कि ये ऐसा है कि हमारे बीच में कोई कम्युनिकेशंस गैप है, जहां पे मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ उसको वो लाइव देख ही नहीं पा रहा है, वो लाइव जो काम कर रहे हैं उसको मैं नहीं देख पा रहा हूँ. तो वो प्रॉब्लम जहां पे मुझे अपनी प्रैक्टिसेस को बिल्ड करना था, वहां पे मुझे ये प्रॉब्लम देखा. फिर मैं हर सीए से मिला तो मुझे लगा कि ये हर सीए का प्रॉब्लम है
फिर जो मेरा को फाउंडर है वो मेरा कजिन है, मैं उसको मिला तो वो बोला कि हाँ यार मुझे भी मेरे सीए के साथ ये प्रॉब्लम आता है। देन वी कम टू नो दैट कि ये तो पूरा एक सोसाइटी का प्रॉब्लम है जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं। फिर 2018 में हमने ये प्रोसेस शुरू किया, हमने अपना ये डेवलपमेंट शुरू किया एंड वी स्टार्टेड आवर जर्नी। जिनको भी कोई क्वेश्चन है हम आपके क्वेश्चंस ले सकते हैं अभी। आज हम टाइम रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, कल हमने सेशन काफी स्ट्रेच कर लिया था। नहीं, आज मैं ज्यादा स्टेज ओपन रखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग क्वेश्चन पूछे, इसलिए मैंने बोला कि गुजराती में भी बोलो। आई एम ओपन, मुझे गुजराती बहुत मजा आता है। जी, जिनको भी कोई क्वेश्चन है हम ले सकते हैं अभी। आप एक्चुअली सर हमारे यहाँ पे सारे जो स्टूडेंट्स वगैरह है वो एक साथ सेटअप में बैठते हैं। अच्छा। हाँ, तो उनके लिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है कि क्वेश्चंस टाइप करके डालें अपने चैट बॉक्स में, बट ठीक उनके है। साथ अगर प्रिंसिपल और टीचर होते हैं तो उनके लिए पॉसिबल होता है वो चीज हाँ करना। वो बराबर, वो हो सकता है। राइट, तो मैं इसीलिए ज्यादातर इसमें स्टोरी मैंने बिल्ड नहीं की है कि सब ज्यादातर लोगों ने सीजन में आने आने के टाइम पे स्टोरी ले लिया होगा। अभी हम जी अंकलेश्वर में मैं एक इवेंट में था तो आई गॉट टू नो, मुझे एक बंदे ने बहुत अच्छा आइडिया बताया कि कोरोना में उसके जो रिलेटिव्स थे वो कोरोना में सडनली डेथ हो गई, वॉज अ स्मॉल एज। तो जो उन लोगों ने कॉन्सेप्ट निकाला, तो दैट कॉन्सेप्ट वाज कि रिमोट आईसीयू। मेरे पास अगर 4-5 दुकानें पड़ी है, उसको मैंने ले लिया, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है, फिर भी उन लोगों ने कैमरे की वजह से और वहां पे मजा के डॉक्टर के फोन की एडवाइस की वजह से नर्सिस रख लिया और रिमोट आईसीयू शुरू कर दिया, जिसका अभी वर्चुअल आईसीयू बनने का अभी कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। तो उसको प्रॉब्लम आया, उसके भाई की डेथ हो गई। राइट, जो जो उसको सदमा दे गई कि यार भाई का डेथ होना इतनी छोटी उम्र में, वो वही फैसिलिटी की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो ऐसा कैसे करें कि जहां पे सब लोगों को जब भी चाहिए। तो रूरल एरिया में बहुत पॉसिबल है, जैसे कि इंटीरियर एरिया है, डीसा धानेरा का जो बेल्ट जाता है, राधनपुर के पीछे का जो सुईगाम तक बेल्ट जाता है, महसा और नॉर्थ गुजरात में, वहां पे भी कोई ये सोच सकता है कि राधनपुर में या कहीं पे बिटवीन जहाँ पे अच्छे विलेजेस शुरू हो वहां पे एक आईसीयू शुरू कर दिया, जिसका मॉनिटरिंग मशीन से और कैमरा से और सब बैठे वहां पे डॉक्टर्स ही मैनेज कर रहे हैं। राइट, और एक डॉक्टर हमने इन हाउस रख लिया, नर्सिस हो गए, तो वो सॉल्यूशन आ गया। दैट इज अ लाइव एग्जांपल जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। राइट, तो उन लोगों ने एक आइडिया को अपने गांव में अप्लाई किया, वो सक्सेसफुल लगा, अभी उनका टारगेट ही यही है कि रूरल रूरल एरिया में जाना है। सो देर आर मल्टी स्टोरीज, बट इनमें से किसी ने अभी अपनी जॉब नहीं छोड़ी है, सब लोग अपने धंधे पे फोकस ही तो कर ही रहे हैं। राइट, बट हाँ एक प्रोटोटाइप हो जाएगा, देन दे विल थिंक इट ऑन। सर, आपकी स्टोरी में एक छोटा सा ऐड ऑन करना चाहूंगी मैं। प्लीज प्लीज। सर ने जो स्टोरी बताई अभी हमारे साथ, ऐसे साउथ अफ्रीका में भी काफी सारे ऑनलाइन हॉस्पिटल्स का काफी टाइम से राइट। शुरू हुआ कि वहां पे करेक्ट। कमी है डॉक्टर्स की भी, और वहां पे वो काफी गरीब देश है कुछ इलाके वहां के। तो राइट। काफी सारे इंडियन डॉक्टर्स जो हैं वो फ्री में अपने सर्विसेज वहां पे प्रोवाइड करते हैं। वहां राइट। पे एक दो नर्सेस को ट्रेन कर देते हैं ताकि यहाँ से हम उनको बताएं तो वो किस तरीके से ऑपरेट कर सके, चीजें कर सके। और इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये था कि 1 लाख में से सिर्फ एक ही प्रेग्नेंट वुमेन को बचाने के स्टेटिस्टिकली चांसेस थे कि डॉक्टर अवेलेबल होगा। राइट। 1 लाख पे 1। सो इसीलिए हम इंडियन डॉक्टर्स जो हैं सपोर्ट कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरह की आपको अगर कोई आइडियाज इस तरीके से भी आती है जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है लेकिन आप एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं किसी की हेल्प करने के लिए, करेक्ट। तो आप करेक्ट। उन आइडियाज पे भी काम कर सकते हैं। राइट, तो वाइल्ड थॉट कुछ भी आता है डाल दो, वो कहीं ना कहीं तो बीज बीज बोना है, अपना काम बीज बोना है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ बेटर होने वाला जी जी, है। मुझे मैंने लगता चैट है। में मेरा मेल आईडी डाल दिया है, जी सो सब लोग नोट डाउन कर सकते हैं, एनी टाइम कुछ भी थॉट हो, आई एम रीचेबल टू दिस माय मेल आईडी। आपका जो भी थॉट प्रोसेस आता है, सिर्फ आप सब्जेक्ट में अमृत महसाना एक बार रेफरेंस डाल देना ताकि मेरे दिमाग में रहे कि ये अमृत महसाना से आया है। मैं अमृत महसाना की टीम में भी ये ध्यान में ला सकूं कि ये कुछ आया है अच्छा है जहाँ पे कुछ काम कर सकते हैं। तो प्लीज जब भी आप डालो जी तब ये
ये अमृत महसाणा करके सब्जेक्ट में डाल देना मेल में, दैट इज इम्पोर्टेंट। जी, तो मुझे लगता है अभी कोई क्वेश्चंस है नहीं किसी को, इसीलिए हम अपना सेशन वाइंड अप करेंगे। सर ने जैसा कहा कि सर ओपन है आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, या आपके जो भी आइडियाज हैं उनमें वो जो भी हेल्प कर पाएंगे वो जरूर हेल्प करेंगे। ऐसे ही टीम महसाणा आपके जो भी क्वेश्चंस है, डाउट्स है, वो आंसर करने के लिए रेडी है। आप कभी भी कलेक्टर ऑफिस में आ सकते हैं अपने आइडियाज को लेकर, और उसके साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, हमको ईमेल कर सकते हैं amritmehsana@gmail.com के ऊपर। अब हमारे वेबसाइट पे हमारा नंबर भी अवेलेबल है, आप डायरेक्टली हमको कॉल भी कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां से आप कनेक्ट होना चाहें, जो भी आपको सुविधाजनक लगे, आप हमको कांटेक्ट करिए ताकि हम आत्मनिर्भर भारत बने। ठीक है, इसी के साथ हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे 4 बजे सेम प्लेटफॉर्म पे। लिंक्स आपको सुबह 9 बजे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच थैंक सर यू, आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हैव अ नाइस डे एवरीवन।